तो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। तुम्हें खिलौना बना के खेला जा रहा है। तो गाइज यार, हॉलीवुड मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है, लेकिन आज के टाइम पे एक अच्छी हॉलीवुड मूवी ढूंढ के लाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो चुका है। तो बस मैं आपके इसी मुश्किल काम को आसान करने के लिए हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार टॉप 12 न्यू फैंटेसी एडवेंचर मूवीज और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको अभी के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। वो है क्या? तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज के नंबर 12 की मूवी से, जिसका नाम है डिस्ट्रॉयर। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एरिन नाम के एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक मिशन दिया जाता है, लेकिन वो अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसका पूरा करियर खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब कुछ सालों के बाद एरिन को कुछ ऐसी चीजें मिलती है जिसकी वजह से वो अपने पुराने मिशन के ऊपर वापस से काम करने लग जाती है। अब आखिर इतने सालों के बाद क्या वो अपने पुराने मिशन को पूरा कर पाएगी या फिर नहीं, और आखिर उसका मिशन क्या है, और इस बीच मूवी के अंदर एरिन के साथ जो कुछ भी होने वाला है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 11 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है सीक्रेट जू। ये 2020 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है सॉन्ग यूंग की, जो कि एक जू का मालिक है, लेकिन किसी रीजन की वजह से बहुत टाइम से उसका जू बंद पड़ा हुआ है। लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि अगर कुछ टाइम के अंदर उसने अपने जू को रिकवर नहीं किया तो उसके जू को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब ऐसे में उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो जू में एनिमल को लाए, इसी वजह से वो कुछ लोगों को हायर करता है जो कि जू में एनिमल बनने का नाटक करेंगे। अब इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह की कॉमेडी एडवेंचर से भरी हुई मूवीज देखना पसंद है तो आप वन टाइम वॉच के लिए इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 10 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डोरा एंड द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। ये 2019 में रिलीज हुई एक कॉमेडी एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है डोरा की, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक जंगल में रहती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत टाइम से एक पुराने खजाने की तलाश में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक दिन कुछ बहुत ही खतरनाक लोग डोरा के पेरेंट्स को किडनैप कर लेते हैं। अब अगर ऐसे में डोरा को अपने पेरेंट्स को बचाना है तो उसे किसी भी हालत में अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पुराने खजाने को ढूंढने में उनकी मदद करनी होगी। अब ऐसे में क्या ये लोग मिलकर उस पुराने खजाने को ढूंढ पाते हैं या फिर नहीं, और ऐसे में क्या डोरा अपने पेरेंट्स को बचा पाती है या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको एडवेंचर से भरी हुई मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है 65। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक शिप की, जो कि नए प्लेनेट की तलाश में निकल जाती है, लेकिन इसी बीच इनकी शिप में एक खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से इनका शिप एक अनजान प्लेनेट के ऊपर जाके क्रैश हो जाता है। अब इस क्रैश के अंदर पायलट और एक छोटी सी बच्ची के अलावा बाकी सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन इन लोगों का यहाँ पे बच के रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस जगह के ऊपर कुछ ऐसी बहुत ही खतरनाक चीज है जो कि इनके पीछे पड़ जाती है इन्हें मारने के लिए। अब आखिर ये दोनों इस अनजान प्लेनेट के ऊपर कब तक सर्वाइव कर पाएंगे, और आखिर क्या ये लोग यहाँ से बच के निकल पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है चाइनीज ज़ोडियाक। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है चाइनीज ज़ोडियाक नाम के कुछ बहुत ही कीमती स्टैच्यूज की, जिन्हें एक दिन चुरा लिया जाता है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है जैकी और उसके साथी की, जिन्हें मिशन मिलता है कि उन्हें किसी भी हालत में इन चाइनीज ज़ोडियाक को वापस से लाना होगा, ताकि वो अपने कंट्री की रेपुटेशन बचा सके। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस मिशन को करते टाइम ये दोनों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, और ऐसे में क्या ये लोग अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ काफी कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रेसिडेंट एविल वेलकम टू द रकून सिटी। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर एक्शन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है क्लेयर नाम की एक लड़की की,
की, जो कि सालों बाद अपने रकून सिटी में वापस जाती है ताकि वहां पे जाके वो अपने भाई से मिल सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वहां पे जाने के बाद इन लोगों का सामना कुछ बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर से हो जाता है, जो कि इनके पीछे बढ़ जाते हैं इन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में क्लियर अपने आप को और अपने भाइयों को यहाँ से बचा के कैसे निकालेगी, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपने अभी तक रेसिडेंट एविल मूवी सीरीज की किसी भी मूवी को नहीं देखा तो भी आप बिना किसी दिक्कत के आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ज़ॉम्बी वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली ये मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है पोस्टमार्टम। ये 2020 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है थॉमस नाम के एक फोटोग्राफर की, जो कि बेसिकली मरे हुए लोगों की फोटो खींचता है। अब इसी बीच थॉमस की एक छोटी सी लड़की से मुलाकात होती है, जो कि उसे बताती है कि उसके गांव में बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो लोग चाहते हैं कि थॉमस उन सब लोगों की फोटो खींचे। इसीलिए थॉमस निकल जाता है उन लोगों के गाँव में ताकि वो उन सब की फोटो खींच सके। लेकिन उस गाँव में जाने के बाद थॉमस के साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। अब आखिर उस गाँव के अंदर ऐसा तो क्या है जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की मौत हो गई, और इससे आगे मूवी की कहानी में थॉमस के साथ क्या कुछ होने वाला है, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है कॉप शॉप। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है बटलर नाम के एक आदमी की, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए उसे मारने के लिए। अब ऐसे में बटलर अपने आप को उन लोगों से बचाने के लिए अपने आप को सरेंडर कर देता है ताकि जेल में जाने के बाद वो सेफ रह सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वो लोग उसके पीछे पीछे जेल में भी आ जाते हैं। अब ऐसे में बटलर अपने आप को उन लोगों से कैसे बचाएगा और आखिर वो लोग बटलर को क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी एक्शन मूवी देखना चाहते हो देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्किप ट्रेस। ये 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है डिटेक्टिव बेन की, जिन्हें एक मिशन मिलता है एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ने का। अब ऐसे में डिटेक्टिव बेन निकल जाता है अपने मिशन को पूरा करने के लिए, जिसके बाद वो उस क्रिमिनल को पकड़ भी लेता है। लेकिन इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक लोग डिटेक्टिव बेन और उस क्रिमिनल के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे में डिटेक्टिव बेन अपने आप को और उस क्रिमिनल को कैसे बचाता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल के एक्शन सीन के साथ साथ अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक्शन कॉमेडी से भरी हुई मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रेड शूज एंड द सेवन ड्राफ्ट। ये 2019 में रिलीज हुई एक एनिमेटेड फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है 7 वॉरियर की, जिन्हें एक श्राप मिलता है जिसकी वजह से वो सातों ही बोनों में बदल जाते हैं। अब अगर इन सातों को वापस से नॉर्मल होना है तो इन्हें एक सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करनी होगी, जिसके बाद ये लोग एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को ढूंढ भी लेते हैं। लेकिन उस लड़की के पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए होते हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे में ये सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये कैसे भी करके इस लड़की की जान बचाएंगे। तो आखिर क्या ये लोग इस लड़की की जान बचा पाते हैं या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको मेरी तरह एनिमेटेड एडवेंचर मूवी देखना पसंद है तो मेक श्योर आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करें। तो नंबर 2 पे आपको एक बहुत ही कमाल की मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है एलियन कवेनेंट। ये 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर आपने प्रोमीथियस मूवी देखी है तो ये मूवी भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है। अब इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक स्पेस क्रू की, जो कि लाइफ की तलाश में एक अनजान प्लेनेट के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन वहां पे जाने के बाद इनके साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है, क्योंकि इस प्लेनेट के ऊपर बहुत ही अजीब तरह के क्रिएचर है जो कि इनके पीछे पड़ जाते हैं इन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को उन क्रिएचर से कैसे बचाएंगे और आखिर क्या ये लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाते हैं या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रेडी प्लेयर 1। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पे अब इंसान रियल वर्ल्ड से ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे मूवी के हीरो वेड की, जो कि वर्चुअल वर्ल्ड में एक गेम खेल के अमीर बनना चाहता है। लेकिन इसी बीच वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और आगे मूवी में वेड के साथ क्या कुछ होने वाला है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब यार यकीन करो एक बहुत ही कमाल की मास्टरपीस मूवी होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।